हेलो, वेलकम बैक। मैं डॉक्टर डीपी सिंह। आज हम लोग रूमेटॉइड आर्थराइटिस और गटी आर्थराइटिस के बीच के डिफरेंस को देखेंगे। रूमेटॉइड आर्थराइटिस और गटी आर्थराइटिस दोनों ही बीमारी जॉइंट के इन्फ्लेमेशंस और पेन से रिलेटेड है, लेकिन दोनों के कारण है वो डिफरेंस है। पहला अगर हम लोग देखते हैं कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिजीजेस के कारण होता है। ऑटो इम्यून डिजीजेस वो बीमारी है जो हमारा बॉडी हमारे ही टिश्यू को फॉरेन बॉडी के समझ लेता है और उसके ऊपर रिएक्ट करता है। तो यहाँ पर ऑटो इम्यून डिजीजेस की बहुत बड़ी लिस्ट है बीमारी की, लेकिन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है हमारे जॉइंट पर अटैक कर रहा है, जिसके कारण उस जॉइंट पर इन्फ्लेमेशन होता है और वहाँ पर पेन होने लगता है। दूसरी तरफ अगर हम लोग देखते हैं कि गटी आर्थराइटिस, तो ये गटी आर्थराइटिस में यूरिक एसिड के बढ़ने के कारण, जब हमारे ब्लड में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाता है तब गटी आर्थराइटिस होता है। और ये यूरिक एसिड जो होता है वो क्रिस्टल के समान होता है, निडल लाइक होता है, और अधिक होने के कारण करता है कि हमारे जॉइंट के जो स्पेस है वहाँ पर डिपॉजिट हो जाता है, जिसके कारण ये पेन का कारण बन सकता है और इन्फ्लेमेशन हो सकता है, सूजन भी हो सकता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है रूमेटॉइड आर्थराइटिस और गटी आर्थराइटिस में। दूसरा अगर हम लोग डिफरेंस देखें कि क्या है, तो जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है इसमें जब भी जॉइंट्स के इन्वॉल्वमेंट होते हैं तो बायलैटरल होता है, दोनों ही हाथ में या दोनों ही पैर में एक समान इन्वॉल्वमेंट होगा। अगर हम लोग देखें कि राइट के रिस्ट में पेन है तो लेफ्ट के रिस्ट में पेन होंगे, राइट के एल्बो में है पेन तो लेफ्ट के भी एल्बो में पेन होंगे। तो इसीलिए इसको कहते हैं बायलैटरल सिमेट्रिकल्स होता है। लेकिन गटी आर्थराइटिस में हम लोग देखते हैं कि किसी भी जॉइंट्स का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, एक जॉइंट्स का, लेकिन ये बायलैटरल सिमेट्रिकल्स नहीं होता। ऐसा नहीं कि ये दाहिने पैर में डिपॉजिट हुआ है तो बाएं पैर में भी डिपॉजिट होना चाहिए, ऐसा नहीं है। दूसरी जो नेक्स्ट डिफरेंस है ये कि जब कभी भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस के जॉइंट्स के इन्वॉल्वमेंट होते हैं तो मल्टीपल जॉइंट्स को इन्वॉल्व करता है, बहुत सारे छोटे बड़े जॉइंट्स को इन्वॉल्व कर लेता है, और साथ साथ में फीवर होता है, वेट लॉस होता है, इस तरह से वो रिप्रेजेंट करता है। जबकि गटी आर्थराइटिस में ना ही वेट लॉस होता है और ना ही फीवर आता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो गटी आर्थराइटिस है वो कॉमनली जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है वो हमारे बिग टो को अफेक्ट करता है। जो हमारे अंगूठा जो है, पैर के अंगूठे हैं, वो राइट हो या लेफ्ट हो, उसको ज़्यादा इन्वॉल्व करता है। लेकिन ग्रेजुअली अगर हम लोग बात करें, धीरे धीरे बहुत सारे जॉइंट्स को इन्वॉल्व कर सकता है। लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस में सबसे पहले करता है कि मल्टीपल जॉइंट्स को इन्वॉल्व करता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में और गटी आर्थराइटिस में। दोनों ही बीमारी कहा कि जॉइंट्स के इन्फ्लेमेशन को इंडिकेट करता है। आर्थराइटिस का मतलब हुआ कि हमारे जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन का होना। अब हम लोग बात करते हैं कि किन लोगों में ये होता है और रूमेटॉइड आर्थराइटिस कैसे लोगों में होता है। पहला अगर हम लोग बात करें कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, तो कहा कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस यूजुअली जो होता है, एज की बात करें तो ये 50+ लोगों में होने की संभावना है, ओल्ड एजेस पर्सन्स में होते हैं। और सेक्स की बात करें तो मोर कॉमन इन वुमेन्स, 3 टाइम मोर कॉमन इन वीमेन, कहा कि 3 गुना अधिक बीमारी होने की संभावनाएं हैं। उसके बाद यहाँ पर ओबेसिटी की बात करते हैं। अगर ओबेसिटी है तो हो सकता है कि ये बीमारी हो, कोई स्मोकिंग कर रहा है तो उसके साथ भी हो सकता है, या फिर फैमिली हिस्ट्री हो। दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें कि गटी आर्थराइटिस के क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो गटी आर्थराइटिस में सबसे पहला बात करते हैं कि एज की है तो वो किसी एज में हो सकता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी होने की जो संभावना है, लेकिन कोई भी एज ग्रुप को हो सकता है ये बीमारी। तो गटी आर्थराइटिस में देख रहे हैं कि इसमें भी
मिडिल एज पीपल लोगों में ज़्यादा होने की संभावनाएं हैं। दूसरी बात ये कि अगर सेक्स की बात करें कि वहाँ रूमेटॉइड आर्थराइटिस में फीमेल को ज़्यादा हो रहा था, तो यहाँ पर मोर कॉमन इन मेल, ये बीमारी सबसे ज़्यादा मेल लोगों में होता है। यहाँ भी कारण है जो ओबेसिटी है, एक्सेस अल्कोहल कंज्यूम्स है, एक्सेस प्यूरिन कंटेंट फूड्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे रेड मीट है, सी फूड्स हैं, कुछ मेडिकेशंस हैं जैसे डायूरेटिक्स लेने के कारण कहा कि यूरिक एसिड आपका बढ़ सकता है, और कुछ डिजीज से एसोसिएटेड हैं, हाइपरटेंशंस हैं, डायबिटीज़ हैं और अदर मेटाबॉलिक डिजीजेस हैं। ये सभी कारण हैं। अब हम लोग देखते हैं कि अगर ये बीमारी है तो कैसे पता किया जाए, कैसे हम लोग पता करें कि ये बीमारी रूमेटॉइड आर्थराइटिस के कारण हो रहा है या गठी आर्थराइटिस के कारण जॉइंट पेन हो रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस को डायग्नोज करना है तो कैसे टेस्ट कराएं, तो सबसे पहला हम लोग RA फैक्टर टेस्ट कराते हैं। दूसरा है यहाँ पर CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन, और तीसरा है ESR, और चौथा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है रूमेटॉइड आर्थराइटिस को डायग्नोज करने के लिए NTCCP, जिसको कहते हैं एंटी साइक्लिक साइटोलिनेटेड पेप्टाइड। ये अर्ली डिटेक्शन ऑफ द रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और नेक्स्ट है एक्सरे ऑफ द जॉइंट, ये कराना चाहिए। जहाँ पर हम लोग रूमेटॉइड में इतने टेस्ट कराते हैं, वहाँ पर गठी आर्थराइटिस में हम लोग सिंपल ब्लड टेस्ट कराते हैं यूरिक एसिड के लिए, इसलिए कि यूरिक एसिड की मात्रा ब्लड में बढ़ने के कारण ही हमारे जॉइंट्स में डिपॉजिट हो रहा था। तो यूरिक एसिड का टेस्ट हो गया। उसके बाद है एक्सरे ऑफ द जॉइंट, जॉइंट का एक्सरे करा के देखते हैं कि क्या हो रहा है, किस तरह के स्वेलिंग्स हैं, कोई टिश्यू के कारण या बोन की प्रॉब्लम के कारण है, तो जो भी है इससे पता चल जाता है। अब हम लोग मैनेजमेंट की बात करें कि कैसे मैनेज करना चाहिए अगर किसी को रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, गठी आर्थराइटिस हो, तो मैनेजमेंट के क्या तरीके हैं। तो मैनेजमेंट के तरीका है, पहला मेडिकेशंस और दूसरा है जनरल मैनेजमेंट। तो पहले देखते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या करना चाहिए। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में सबसे पहले DMARD मतलब डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड का इस्तेमाल करते हैं और NSAID का इस्तेमाल करते हैं। जनरल जो इसमें मैनेजमेंट है, यहाँ पर एक्सरसाइज होना चाहिए, डाइट होना चाहिए, मसाज जिसको कहते हैं, स्ट्रेस को कम करना चाहिए और फिजिकल थेरेपी होना चाहिए। और अब हम लोग देखते हैं गठी आर्थराइटिस को कैसे मैनेज करें। गठी आर्थराइटिस में हमने देखा था कि यूरिक एसिड अधिक होने के कारण है, तो हम लोग यूरिक एसिड के प्रोडक्शन को कम करा देते हैं। तो एक दवा है जिसको कहते हैं एलोप्यूरिनॉल्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे क्या होता है यूरिक एसिड के प्रोडक्शन को ब्लॉक कर दिया जाता है। यूरिक एसिड कम बनता है जिसके कारण आपके जॉइंट पर यूरिक एसिड का डिपोजिशन कम होगा, दर्द कम हो जाएगा। और अगर अधिक बना हुआ है तो जिसको निकालने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसको कॉल्चिसिन कहते हैं। अगर बहुत अधिक ऑलरेडी है ब्लड में तो उसको कम किया जा सकता है। उसके बाद इसमें जो जनरल मैनेजमेंट है, रिड्यूस रेड मीट और सी फूड्स, जो हमने कहा कि जिसके वजह से बढ़ रहा है, जो चीज़ ज़्यादा अधिक कंज्यूम करने की वजह से हो रहा है, तो वैसे चीज़ों को कम करना है। अल्कोहल कंज्यूम कम कर देना चाहिए। हाई प्रोटीन डाइट कम होना चाहिए। बहुत सारे प्रोटीन जो हमारे डाइट में अधिक प्रोटीन होते हैं, वैसी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग इसको मैनेज करते हैं। आई होप आप लोगों ने रूमेटॉइड आर्थराइटिस और गठी आर्थराइटिस के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसी तरह से हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।